ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास महत्तम। अध्याय 9। सूत जी कहने लगे कि इसके बाद नारद जी विस्मय युक्त हो मेधावी ऋषि की कन्या का वृत्तांत पूछने लगे। नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, फिर उस ऋषि कन्या ने वन में क्या किया? क्या किसी ऋषि ने उसके साथ विवाह किया? नारायण कहने लगे, इस कन्या ने दुख के साथ अपने पिता का स्मरण करते हुए वहाँ आश्रम में रहकर कुछ काल व्यतीत किया। भाग्यवश एक दिन उस वन में अपनी इच्छा से विचरण करते हुए महाकोप वाले दुर्वासा मुनि आ गए। आश्रम में मुनि को आता देखकर शोक सागर में डूबी हुई उस कुमारी ने उठकर धीरज धारण करके मुनि के चरणों में नमस्कार किया। नमस्कार करके मुनि को अपने आश्रम में लाई। आर्त, पाद और वन के नाना प्रकार के फलों से आदर करके मुनि का पूजन किया। फिर मुनि कन्या आदर से पूछने लगी, हे मुने, आपको नमस्कार है। मुझ दुर्भाग्नि के आश्रम में आपका कैसे आना हुआ? आपके आने से मेरे भाग्य का उदय हो गया, अथवा मेरे पिता के पुण्य प्रताप से मुझको समझाने के लिए आप आए हैं। आप जैसे महात्माओं के तीर्थ रूपी पांवों के राजकन को स्पर्श का मेरा जन्म सफल हो गया है, जो आप जैसे महात्माओं का मुझको दर्शन हुआ। इस प्रकार कहकर वह बाला उनके आगे चुपचाप होकर बैठ गई। तब दुर्वासा मुनि कुछ हंसकर बोले, धन्य धन्य हे ब्राह्मण पुत्री, तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार कर दिया है। कन्या बोली, हे मुनि, आपके वचनों को सुनकर मेरा दुख दूर हो गया। हे मुने, आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय बतलाएं जिससे मेरा दुख दूर हो जाए। मैं दुख शोक में अग्नि की ज्वाला से जल रही हूँ। इस अग्नि को शीघ्र बुझाओ। मेरे हर्ष उपजाने वाले और कोई नहीं दिखाई देता। मुझको धैर्य देने वाला ना तो मेरी माता है, ना पिता, ना भाई। मैं दुख पीड़ित किस प्रकार जीवन निर्वाह करूं? जिस दिशा को देखती हूँ वहीं अंधकार दिखाई देता है। अतः हे तपोनिधे, मेरे दुख को दूर करने का उपाय जल्दी करिए। ऐसा कहकर वह बाला उनके आगे बैठ गई। दुर्वासा मुनि उसके उपाय के वास्ते सोचने लगे। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, इस प्रकार मुनि कन्या के वचनों को सुनकर मुनि दुर्वासा विचार कर अत्यंत कृपा करके उस बाला को देखकर कुछ हितकारक वचन बोले। पुरुषोत्तम मास महत्तम। अध्याय 9 पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि आपके मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास महत्तम। अध्याय 10। ऋषि कहने लगे, हे सुंदरी, अब से तीसरा मास पुरुषोत्तम आएगा। उसमें स्नान करने से मनुष्य दोषों से छूट जाता है। इसके तुल्य कार्तिक आदि कोई भी मास नहीं है। सब मास तथा पक्ष और जो भी पर्व हैं वे पुरुषोत्तम मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। 12,000 वर्ष गंगा में स्नान करने से जो फल मिलता है और सिंह के बृहस्पति में गोदावरी गंगा से स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल कहीं भी पुरुषोत्तम मास में एक बार स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। यह श्री कृष्ण का प्रिय मास है। इसमें स्नान, दान, जप आदि से सब मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम भी पुरुषोत्तम मास की सेवा करो। मुनिराज कन्या को ऐसे वचन कहकर चुप हो गए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मुनि के वचन सुनकर भावों से प्रेरित होकर वह मूढ़ बाला क्रोधित होकर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको आपके वचन ठीक नहीं लगे।
माघ आदि मास किस प्रकार थोड़ा फल देने वाला है और कार्तिक आदि मास को कैसे कम कहते हो? क्या सेवा किया हुआ वैशाख मास इच्छित फल नहीं देता? यह तो मल मास सब कर्मों में निंदित है। हे मुने, सूर्य संक्रांति से रहित मल मास को आप कैसे श्रेष्ठ कह सकते हैं? इस प्रकार क्रोध से कहे गए ब्राह्मण की पुत्री के वचनों को सुनकर ऋषि का शरीर जलने लगा और क्रोध से नेत्र लाल हो गए, परंतु फिर भी मित्र की कन्या को श्राप नहीं दिया और सोचने लगे कि ये कन्या मूर्ख है, अपने हित और अहित को नहीं जानती। पुरुषोत्तम का महत्व जो बड़े बड़े ज्ञानी भी नहीं जानते, तो कम बुद्धि वाले पुरुष और कन्याएं कैसे जान सकती हैं? और यह बिना पिता की कन्या दुख रूपी अग्नि से सुलगती हुई मेरे अत्यंत उग्र शाप को कैसे सहन कर सकेगी? ऐसे उत्पन्न हुए क्रोध को दूर करते हुए और स्वस्थ होकर व्याकुल कन्या से कहने लगे, तू दुखी और नादान है, इसलिए तेरे पर मेरा कुछ भी कोप नहीं। जैसा तेरे निर्भाग्य मन में हो वैसा ही कर, और जो कुछ होने वाला है सो सुन। मैं कहता हूँ, तूने जो पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है, इसका फल इस जन्म या अगले जन्म में तुम्हें अवश्य मिलेगा। क्योंकि तेरा पिता मेरा मित्र था, इसलिए तुझको श्राप नहीं देता हूँ कि तू बालक है और अपने शुभ अशुभ को नहीं पहचानती। तेरा कल्याण हो, मैं तो नारायण की सेवा में जाता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि ऐसा कहकर वह महाक्रोधी तपस्वी मुनि झटपट चले गए और उसी क्षण वह कन्या पुरुषोत्तम मास के प्रभाव से कांतिहीन हो गई और अपने मन में विचार करने लगी कि तत्काल फल देने वाले पार्वती पति श्री शंकर की आराधना करूंगी। ऐसा निश्चय करके अपने आश्रम में जाकर वह कठिन तप करने की इच्छा करने लगी। सूत जी कहने लगे, वह बाला प्रबल मुनि के वचनों को निंदित कर तथा बहुत फल वाले विष्णु और सावित्री पति ब्रह्मा को छोड़कर अपने वन आश्रम में केवल शंकर भगवान की सेवा करने लगी। पुरुषोत्तम मास महत्तम अध्याय 10 पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें।